Shadow magic. Activate. तो अब हम कहानी एपिसोड 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा हीरो है वह दूसरी दुनिया से आता है और वह अपने दोस्तों के साथ मिशन पर जाता है और फिर उसका सामने खतरनाक मॉन्स्टर से होता है। और देखिए आगे अब। Reel him in! तो कहानी का सीन शिफ्ट होता है तो फिर हमें एक डायमंड दिखाया जाता है और फिर आगे अगला सीन शिफ्ट होता है, जिसमें एक औरत उस हीरे के सामने खड़ी होती है और कुछ बोल रही होती है कि जैसे किसी को वश में करना चाह रही हो या फिर किसी को वश में कर चुकी हो। और फिर तभी दूसरा सीन शिफ्ट होता है, तब हमारा हीरो उस हीरे को बीचों बीच एक ही बार में काट देता है और फिर वह अलग हो जाता है, क्योंकि वह औरत उस चीज़ से हीरो के सभी दोस्तों को बस में कर रखी होती है। तो वह औरत बोलती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो तभी हीरो जवाब देता है कि तुम क्या कर रही हो इन सबको बस में करके। तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो सब ये राजा के कहने पर कर रही हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो हीरो उससे वह पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। फिर इतना हीरो बोलता है कि तुम जो भी कर रही हो वो सब बंद कर दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा वापस कुछ मत करना। और फिर हीरो इतना ही कह के वापस चला जाता है। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है तो हीरो अपनी विंडो से जंप कर चुका होता है और पर हीरो की जो पहचान है वह सबके सामने आने ही वाली थी, क्योंकि वह अब तक इनविजिबल होकर सबके सामने घूमता था, वह किसी के सामने ऐसे नहीं आया। और दूसरा सीन दिखाया जाता है जब उस औरत के पास सिर्फ एक हीरा नहीं था, उसके पास सैकड़ों थे। मतलब उसने उसके सभी दोस्तों को जो दूसरी दुनिया से आए थे उन सबको वश में कर रखा है। और फिर वह हीरो उस डायमंड को अपने जो इस दुनिया का जो उसका पहला दोस्त है वह भी एक हीरो है, वॉरियर कह सकते हो। वह उसको बोलता है कि तुमने उसके सामने अचानक क्यों आ गए, अब तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाएगी। तो हमारा हीरो माफ़ी मांगता है, फिर बोलता है कि तुम मुझे डांट सकते हो, नहीं डांटता। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर सुबह दिखाई जाता है, तब हमारा हीरो एक पेड़ पर बैठा होता है। फिर दूसरा सीन शिफ्ट होता है जिसमें वहाँ पर एक भीड़ लगी होती है, वहाँ पर सभी सैनिक और हीरो के दोस्त झुंड बनाकर खड़े होते हैं। तब हमारा हीरो सोचता है कि क्या हो, तो वो उतर के जाता है। तब वो जो हीरो उन्होंने बनाया था हीरो का दोस्त, वो हीरो को देखता है। तब हमारा हीरो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब हमारा हीरो आगे आता है और फिर वह देखता है कि जो उसका पहला फ्रेंड था इस दुनिया का वह ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर में एक खंजर घुसा हुआ है। तब हीरो डर जाता है कि ये किसने किया, पर वह समझ जाता है कि यह उसी औरत का काम है। और फिर वह देखता है कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। और फिर वह हीरो उसके नीचे बैठता है, फिर वह उसको बोलता है कि किसने किया। और हीरो हमारा बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दोस्त था। और भी हीरो के दोस्त बोलते कि अबे ओ बेवकूफ़, ये खंजर देख किसका है, ये खंजर तेरा है सारे चूतिए। तब हीरो बोलता है मेरा खंजर तो कल ही टूट गया था उस गुफा में जानवर को मारते टाइम। तो वह मानती नहीं है, क्योंकि वह सब उस क्रिस्टल के द्वारा उस औरत के बस में है और वह उसका खून बह जाता है। और फिर तभी दूसरा सीन शिफ्ट होने वाला था। राजा बोलता है कि मेरे वॉरियर को जिसने भी मारा है उसका खून की सज़ा खून से होगी, इसे फांसी दी जाए। और तभी वह औरत जिसने उसके
मरवाया था वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसने राजा को बता दिया था कि ये जो लड़का है इसके साथ मिलकर तख्ता पलट करने की साजिश कर रहे हैं। और फिर हीरो को बहुत गुस्सा आता है, और फिर वह जैसे ही हीरो को मारने की तैयारी करते हैं तो हमारा हीरो तो वैसे ही बहुत ताकतवर था। उनको पता नहीं था कि जितने भी वहाँ स्टूडेंट हैं उनमें से सबसे ताकतवर हमारा हीरो है। पर लेकिन उसने अपनी जो जाँच है वो निकलाई और वह अपना इनविजिबल मोड ऑन कर लेता है। और वहाँ सब सदमे में होते हैं कि और ये कहाँ गया, ये क्या था, ऐसी चीज़ तो पहले कभी नहीं देखी। वहाँ सभी सदमे में रहते हैं। और फिर हमारा हीरो सोचता सोचता इनविजिबल होता हुआ जो हमारा वॉरियर था जो मर चुका है उसके दोस्त के पास जाता है। वह भरोसेमंद आदमी था, तो वह बोलता है कि तुम यही हो ना, तो तुम्हारे लिए उसने अपने रूम में कुछ सामान छोड़ा है, और जो हमारे वॉरियर को राजा ने अपने असिस्टेंट से बड़ी बेरहमी से मरवाया है। तो तुम जाओ और वो सामान ले लो उस रूम से। वह बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना और यह मैं संभाल लूँगा। पर हमारा हीरो काफ़ी गुस्से में रहता है। वह बताता है कि उसे कितनी बड़ी बेरहमी से मारा गया है और ये काम सिर्फ राजा का है और उसके असिस्टेंट का। फिर हमारा हीरो उस वॉरियर के कमरे में जाता है, फिर वहाँ से सामान उठा लेता है और फिर बोलता है कि उसने मेरे लिए कितना कुछ कर रखा था, उसने आगे से ही पहले से ही सोच रखा था और उसने मुझे छुपने की जगह भी बता रखी है। अब मैं उसका बदला लूँगा। और हमारा हीरो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और वह महल को देखता है कि मैं इस राजा को बर्बाद कर दूँगा। हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। उसे लेवल 100 करना होता है, क्योंकि लेवल 100 करने पर आपको कुछ स्पेशल स्किल मिलती है। फिर हीरो का सामना जो डंजन होती है उसमें जाता है, तो हीरो का सामना बहुत सारे जानवरों से होता है, खतरनाक जानवरों से। तभी Destroy my enemy! The Master's injuries have exceeded acceptable parameters. Automatically engaging shadow magic. वो जब वो फिर हीरो उठता है तो बोलता है कि मुझे क्या हुआ, मेरे तो पीठ में उसका पंजा लगा था और मैं तो एकदम ठीक हूँ। और जो हीरो के दोस्त हैं वह भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन पे जो वशीकरण था वह ख़त्म हो चुका, क्योंकि जो हीरो का वॉरियर का दोस्त था उसने उस दूसरे लंबे बालों वाले लड़के को वश में करके उसकी तलवार से थोड़े बहुत जो क्रिस्टल थे उनको नष्ट करवा दिया है, जिससे जो थोड़े बहुत इंसान थे जो मतलब दूसरी दुनिया के हीरो थे वह अब उस औरत के वश में नहीं है, तो वह वहाँ से चले जाते हैं। बोलते हैं कि हमें उसकी मदद करनी है, हमें पता है वो ऐसा नहीं है। जो लंबे बाल वाला लड़का होता है, इसकी बहन और उसकी बहन दोनों दोस्त होती हैं और ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमारा हीरो आगे जाता है। फिर वह सोचता है कि उसको क्यों मारा है। अब तो हीरो का बस सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे मेरे दोस्त का बदला लेना है और अपनी दुनिया में वापस जाना है, और पता नहीं मेरी बहन और मेरी माँ क्या कर रही होंगी। तो हीरो 75 फ्लोर पर होता है, तो हीरो 1 से चालू होकर 75 फ्लोर पर आ जाता है। उसे 100 फ्लोर तक जाना होता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा बॉस होता है, उसे मार कर उसे शायद कुछ मिल सकता है। और जब तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर तभी एक स्लाइम आकर ऊपर से पड़ती है, तो क्या था, स्लाइम देखकर हीरो थोड़ा सा पीछे होता है। वे वो स्लाइम को एक ही झटके से बीच में से अलग कर देता है। पर जो स्लाइम देखकर हीरो शॉक हो जाता है जब वह उस स्लाइम को काट देता है, क्योंकि जैसे ही वो स्लाइम को काटता है तो देखता है कि उसमें से कुछ अजीब सा चीज़ निकला है। फिर वह उसे ध्यान से देखता है तो उसमें देखता है वो, तो आप भी देखेंगे, देखिए जैसे, तो हमारा हीरो देखता है कि उसमें एक बहुत सुंदर लड़की पड़ी होती है, जैसे कोई राजकुमारी हो। फिर वह ध्यान से देखता है तो वो तो एल्फ है, जिसके सिल्की हेयर है, लंबे कान हैं
वो देखता है कि वो उसके उठने से पहले हीरो के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वह किसी को बारे में जानकारी निकाल सकता है कि उसके लेवल क्या है, उसके पास कौन सी पावर है। तो हीरो जैसे ही वह ऑन करता है तो वो देखता है इसके पास तो बहुत सारी पावर है और उसके पास इतनी पावर होती है कि हमारा हीरो बस में नहीं कर पाता और उसकी आंखें शरीर सब दर्द करने लगता है। तो वह उस पावर को जल्दी से बंद कर देता है इस्तेमाल लेना, और वो देखता है कि इसके पास भी मेरी जैसी ही एक एबिलिटी है कि ये भी जान सकती है कि दूसरे का नाम और दूसरे के पास क्या पावर है। तो वो चेन शिफ्ट होता है तो वह एल्फ देखती है कि मैं यहाँ कहाँ गई। जब हीरो 75 फ्लोर पर था वो 69 फ्लोर पर आ जाता है, क्योंकि ऊपर पानी नहीं होता तो नीचे पानी होता है, और उसके लिए फ्लोर नीचे आ जाता है और पानी के पास अपना बिस्तर लगा लेता है। और फिर जो ये हमारी हेल्प होती है, भूखी होती है, तो इसे अपना हीरो खाने के लिए खाना देता है और उसे बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कुछ नहीं बताती, वह बोलती है तुम खाना खाओ। फिर वो बोलती है कि खाना बहुत ही टेस्टी है, और फिर वह खाना खाकर वह और हीरो दोनों खाना खाकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वह पूछती है कि तुम नीचे क्यों आए। फिर वो दोनों आगे चल जाते हैं ऊपर की फ्लोर में। तो वह देखते हैं कि वह एक मॉन्स्टर हवा में उड़ रहा है। दिखने में वह ड्रैगन जैसा है और काफ़ी ताकतवर दिख रहा है। तो वो देखते हैं कि वह हवा में उड़ रहा है। तो हमारा हीरो तो वैसे ताकतवर था, वो दोनों से थोड़ी बहुत हाथ पेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद हीरो उसको अपना जो शेडो वाली पावर है एक्टिव करके उसको बीच में से काट देता है। पर वह अब एपिसोड 2 तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एपिसोड 3 अब आएगा नेक्स्ट टाइम। तो जैसे हीरो इसको काटता है तो ये नीचे गिरता है, तो इसमें से एक रोशनी निकलती है। तो शायद क्या पता इसमें भी कोई राज छुपा हो, या फिर कोई इसमें भी कोई जैसे स्लाइम में से हेल्प निकली है तो इसमें से भी शायद कोई औरत या फिर कोई हीरो का पार्टनर जो फ्यूचर में उसके साथ रहेगा वो निकल सकता है, या फिर कोई न्यू पावर गेन कर सकता है हमारा हीरो। तो अब मैं आपको अगला सीन दिखाने वाला हूँ। जैसे हीरो अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है कि जैसे कि हमारा डायनासोर ड्रैगन की तरह दिखता है, जो भी है वो ज़मीन पर पड़ा है। और हमारा हीरो और वो एल्फ खड़ी है सामने, तो उससे एक रोशनी निकलती है जैसे। फिर इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और बस यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।